वैसे तो देश भर में 15 लाख इंजीनियर्स हर साल बनते हैं, पर फिर भी जेई एस्पिरेंट्स के लिए एक और मौका है फौज में अफसर बनने का, और इस मौके का नाम है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। क्या सही में जेई एस्पिरेंट्स को 10+2 टीएस के लिए अप्लाई करना चाहिए? आइए समझते हैं वेटरन कैप्टन एसके सर से दैट व्हाई जेई एस्पिरेंट्स शुड और शुड नॉट अप्लाई फॉर 10+2 टीएस। सर, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का रिश्ता 10+2 टीएस एस्पिरेंट से बहुत पुराना है। बिल्कुल। मेरे को याद है 10+2 टीएस 46 में पहली बार ये जेई का रूल आया था। उससे पहले से 45 शिवाशीष, 46 जब पहली बार आया था ऑल इंडिया रैंक 12 आयुष यादव त्रिशूल का था, टीएस 47 शिवाशीष, टीएस 48 शिवम, टीएस 49 आशीष, और अब टीएस 51 में एक बार फिर जिसने एनडीए भी क्वालिफाई किया, शौमिक। तो हर बैच में हमने रिजल्ट्स दिए हैं। हर बैच को आपने कर्नल पंकज सर ने लिया है, कर्नल पंकज सर ने अपनी टेक्निक्स बताई है, आपने अपनी टेक्निक्स बताई हैं। क्लासरूम में आप मेरे को बता रहे थे कि जेई एस्पिरेंट्स भी ज्यादा दिखने को मिलते थे आपको, जैसे शौमिक इज वन ऑफ द जेई एस्पिरेंट्स, जैसे आयुष यादव वाज वन ऑफ द जेई एस्पिरेंट्स। जेई इज टोटली अ डिफरेंट फील्ड सर। जेई इज इंजीनियरिंग, जेई इज आईआईटी, जेई इज एनआईटीज, आईआईटीज, एनआईटीज और डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। टीएस अलग है, आर्मी में अफसर बनना, देश सेवा करना, एडवेंचरस लाइफ लीड करना, ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। देन हाउ कैन यू से कि जेई एस्पिरेंट्स के लिए 10+2 टीएस एक फेवरेबल एंट्री है? मतलब आज आप अभी मेरे से ऑफ द स्टूडियो बात कर रहे थे कि अभिनव सर, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ज्यादातर जेई टीएस के क्लास में हम जेई एस्पिरेंट्स को देखते थे। अब ये आपने नोटिस किए भाई, अभी सर आपने ये पॉइंट नोटिस किया, तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ सर इसके बारे में। सर देखिए, पहली बात तो टीएस अगर देने जा रहे हैं तो अब तो जेई आप अपीयर होकर के ही आ रहे होंगे जी। तो जायज बात है, वो सभी जेई एस्पिरेंट्स रहे हैं जी, एग्जाम दे करके आ रहे हैं और अब वो टीएस के लिए देख रहे हैं। ये एक पर्पस है कि इनके लिए फेवरेबल है या नहीं है, ये आज ये पता चल जाएगा, समझ में आना चाहिए। हाँ। इनको इसके एडवांटेजेस क्या है ये इनको अगर पता चल जाए तो ये थोड़ा सा और थोड़ा कंसर्न होकर के इसके ऊपर काम कर पाएंगे। अब देखिए 10वीं क्लास के बाद, क्योंकि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में 10th के बाद पीसीएम, पीसीबी है ना, कॉमर्स, आर्ट्स वगैरह लोग करते हैं जी, जिसमें से 43% 10th के बाद की बात कर रहे हैं हम, हिंदुस्तान की पूरी एवरेज बात कर रहे हैं कि 43% कैंडिडेट्स जो होते हैं या स्टूडेंट्स जो होते हैं ये साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। और 40% लोग जो होते हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं, 14% लोग कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं और 3% वोकेशनल कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं। ये इनके पूरे डिवीजन ऑफ भारत का स्टैटिस्टिक्स है ये, मतलब जो 10th पास बच्चे हैं जी, 10th पास का। अच्छा, अब 43% साइंस, मतलब सबसे ज्यादा साइंस। हाँ। अब साइंस में भी देखिए सर कि उस 43% में से ऑलमोस्ट आपके पास 30% जो होते हैं वो पीसीएम ऑप्ट करते हैं जी, 10% पीसीबी ऑप्ट करते हैं और 3% वो होते हैं जो पीसीएम वाले ज्यादा है, पीसीएम वाले ज्यादा है, बिल्कुल है ना, है। और जैसा आपने कहा कि हर साल भारत में 15 लाख इंजीनियर्स बनते हैं, ठीक है। अगर आप इसको पीसीबी से तुलना करेंगे, डॉक्टर से तुलना करेंगे, तो डॉक्टर्स जो है ऑन एवरेज भारत में हर साल 50,000 बनते हैं। अच्छा, ये रेशो का फर्क देखिए कितना ज्यादा, वहां 15 लाख इंजीनियर्स, यहाँ 50,000 डॉक्टर्स, बहुत फर्क, बहुत फर्क है ना। अब क्योंकि इंजीनियर आपने पीसीएम ऑप्ट किया है तो पहला ऑप्शन जो आपके लिए खुलता है दैट इज इंजीनियरिंग। मानी बात है। अब आपने इंजीनियरिंग करने की ठानी है, आपके पास बहुत साफ सुथरा विकल्प है, आईआईटी जेई का इम्तिहान दे लीजिए, आप आईआईटी ज्वाइन कर लीजिए, बट उसके साथ साथ आपको एनआईटीज भी मिल जाती है, ठीक है, आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे आईआईटी में अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है।
ऑप्शन एक और आ गया बीच में कि आप टीएस भी जा सकते हैं। आईआईटी का पेपर दीजिए और 2.5 लाख के आसपास रैंकिंग उसके आ जाए तो आप आ जाइए आर्मी टीएस के लिए भी, आप फौज के डायरेक्ट रास्ते खुल गए आपके लिए। कोई रिटन टेस्ट नहीं, कोई रिटन टेस्ट नहीं है। दोनों जगह आप इंजीनियरिंग करेंगे। यहाँ फौज आपको इंजीनियरिंग करा रही है, वहां कॉलेज में आप फीस दे करके इंजीनियरिंग कर रहे होंगे। सही बात है, अपना पैसा लग रहा है ना। फौज के साथ क्या है, टीएस में आने के बाद आपका ज्यादा लोगों का विकल्प क्यों बनता है ये, क्योंकि टीएस में अगर आप आ गए तो फिर आपकी एक लाइफ लॉन्ग सेटलमेंट है। आईआईटी या एनआईटीज, वहां जो इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, आईआईटी सुनने में बहुत बड़ी बात है, बट आईआईटी, मैं ऐसा नहीं कि किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा हूं या मैं मेरा कहने का उद्देश्य आप गलत ना लें, मगर आईआईटी एक कॉलेज है और आईआईटी में अगर आपने पढ़ाई कर ली, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ लॉन्ग जो सेटलमेंट है वो अश्योर्ड नहीं है। वो पढ़ाई है, वो कोर्स कर लिया आपने, आपको डिग्री मिल गई, अब आप एक्सप्लोर करो अपने आप को ओवर द वर्ल्ड कि कहां आप फिट हो पाओगे। आपको नए सिरे से अपने सेटलमेंट के लिए लगना पड़ेगा इन आईआईटी से पढ़ने के बाद। ये है। टीएस में क्या है कि जिस दिन आप रिकमेंड हो गए, आप फौज में चले गए ट्रेनिंग में, तो आपका जो है लाइफ लॉन्ग सेटलमेंट तय है कि इंजीनियरिंग भी फौज कराएगी आपको, जेएनयू की डिग्री देगी आपको। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है सर। इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जी। और वहां पर आपको लाइफ लॉन्ग सेटलमेंट, मतलब आप 20 साल उसी सेना के लिए कमीशन्ड ऑफिसर पर सर्व कर रहे हैं, ग्रेड 1 पोस्ट है ना। आईआईटी में कोई अश्योरिटी नहीं है कि आप कौन से ग्रेड में जाएंगे, हो सकता है ना भी जा पाए, ऐसा कोई अश्योर्ड नहीं है आईआईटी के बाद, है ना। तो ये एक पहला जो मुझे लगता है कि ये बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है इससे, बहुत लॉजिक है इस बात पे। दूसरी चीज सर देखिए, क्योंकि पहले एक डिफरेंस होता था, बहुत बड़ी चीज क्या आती थी कि टीएस 10+2 वाले लोग जो हायर रैंक्स में जाते थे, जब जनरल कैडर में जाते थे, तो जनरल कैडर में पहुंचने के बाद उनके थोड़ा सा इनके प्रमोशन के चांसेस कम हो जाते थे, क्योंकि 5 साल की ट्रेनिंग होती थी, एनडीए वालों की 4 साल की ट्रेनिंग होती थी। अब देखिए फौज ने वो भी नियम चेंज कर दिया है, इनको भी 4 साल में इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल कम कर दिया गया जी। तो आपके लिए भी वो चीज बेनिफिशियल होगी, मतलब अब आप हायर रैंक्स की जो लड़ाई है वो अच्छी कर सकते हैं अपने लिए। यू विल बी गेटिंग हायर रैंक्स, जिससे आप पहले छूट जाते थे जी, अब आपके लिए वो मिलेगा आपको। एक ठीक है। फिर एक और चीज ये समझे कि पूरी सर्विस के बाद जब आप रिटायर होते हैं, अब 2 लोग हैं, एक एनडीए से जो आ रहे हैं ऑफिसर्स और एक जो टीएस 10+2 से आते हैं। एनडीए से आने वाले ऑफिसर्स, अगर, क्योंकि सबको पता है कि एक स्टडी लीव मिलती है 2 साल की, तो जब फौज में ऑफिसर बन जाएंगे तो ठीक है, तो वो 2 साल की जो स्टडी लीव का जो आपका होता है, जब आप उतनी सर्विस और उस रैंक पर पहुंच जाते हैं, तो आपको ये मान के चलिए कि उस 2 साल में अगर एनडीए से आए हुए ऑफिसर ने खुद से कोई कोर्स कर लिया, है ना, तो ठीक है, मगर 2 साल में इंजीनियरिंग नहीं हो सकती है। तो मोर ओवर क्या होता है कि आपके पास एमबीए करने का ऑप्शन होता है, तो ज्यादातर लोग एमबीए करते हैं, सब लोग जी, मतलब सॉरी, सब लोग, ज्यादातर लोग होते हैं, ठीक है। टेक्निकल कोर्सेज कम कर पाते हैं लोग, और कुछ लोग होते हैं जो पीएचडी करने के लिए कर लेते हैं, है ना, वो ऐसी चीजें हो जाती हैं। बट आप फिर देखिए कि जब ये रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा इनको, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीसेटलमेंट जो इनका होगा कहीं फौज से आने के बाद, अपनी ओल्ड एज, जो जिस समय आप 60 साल के हो रहे होंगे, और उस समय आप जो है, क्योंकि कर्नल से अगर आ रहे हैं तो 54 साल, है ना, 54 साल के बाद आप कभी भी आ सकते हैं बाहर, आप ये मान के चलिए, कुछ निश्चित नहीं है। तो आप 54-55 के हैं और आप बाहर आ गए और खाली अगर हैं, या आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में चले गए, तो फिर आपकी उतनी वैल्यू नहीं रह जाती है। जबकि आप अगर फौज का एक्सपीरियंस इस एज के साथ, उस रैंक के साथ, और इंजीनियरिंग की डिग्री, वो भी जेएनयू की, अगर आप लेकर के आ रहे हैं, तो आपका ऑरा बहुत बड़ा हो जाता है। जो पोस्ट रिटायरमेंट सेटलमेंट है आपका,
वो आपका बहुत अच्छा होता है। देन यू विल बी गेटिंग वर्किंग विद L&T, रिलायंस इंफ्रा, एफकॉन्स, ठीक है, या फिर विप्रो, इन्फोसिस, TCS, है ना, और कहीं भी आप जाएंगे टेक्निकल ऑफिसर के 7 डिजिट्स के सैलरीज हैं सर, 7 डिजिट्स, 8 डिजिट्स की सैलरीज, बिल्कुल, प्लस यू आर पेंशन, यू आर सिक्योर्ड। सही बात है। वो सेटलमेंट्स अगर लॉन्ग टर्म आप देख करके चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि IIT JEE अपीयर करने वाले कैंडिडेट्स को एक बार TS के लिए जरूर करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अपने हैं जिनका IIT में हो गया था, IIT छोड़ करके TS की तरफ गए हैं वो। ट्रू सर, आयुष यादव ने भी अच्छा खासा कर लिया था। हाँ बिल्कुल, वो सेलेक्ट हो गए थे उसको, बट IITs भी मिल रहे थे सर। एक ऋतिक लड़का था, उसको IIT मिल रहा था, उसने छोड़ करके वो नेवी बीटेक में चला गया। तो बहुत ऐसे, यानी कि JEE एस्पिरेंट्स के लिए सर 10+2 TS इज अ वंडरफुल एंट्री, वंडरफुल एंट्री। और JEE एस्पिरेंट्स अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम इंडियन आर्मी साल में 2 बार फॉर्म्स रिलीज करता है, और इंडियन नेवी भी नेवी टेक एंट्री बोलते हैं इसको, साल में 2 बार रिलीज करता है। बाकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का फॉर्म आता है, वैसे ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए लाता है फॉर्म नोटिफिकेशन। और याद रखिएगा, अगर आप JEE करने का सपना देख रहे हैं तो फौज के खर्चे पे यार इंजीनियरिंग करोगे, JNU की डिग्री मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो यहीं पे फुल स्टॉप लग जाती है। उसके बाद एडवेंचरस लाइफ, फौज की यूनिफॉर्म, थ्रू आउट योर लाइफ यू विल बी गिवन रिस्पेक्ट, थ्रू आउट योर लाइफ यू विल बी सीन विद डिग्निटी, अच्छी सैलरी, अच्छी लाइफ, एडवेंचरस लाइफ। और इंजीनियर, कभी रिटायर होगा तो इंजीनियर का बनने का जो सपना है वो भी पूरा होगा। इसलिए डू अप्लाई फॉर 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। सबसे अच्छी बात, JEE में 2.5 लाख के आसपास की रैंक है तो कोई रिटन टेस्ट भी इसमें नहीं है जी। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम या नेवी टेक एंट्री इज फ्री फ्रॉम एनी रिटन एग्जामिनेशंस, क्योंकि JEE का स्कोर अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आर्मी और नेवी डायरेक्ट SSB इंटरव्यूज के लिए बुलाती है। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।